वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो कल वाली वीडियो में लेक्चर में हमने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव और उसका जो टोटल डेरिवेटिव है वो सब डिस्कस किया था और उसके एग्जाम्पल और कुछ एक क्वेश्चन जो सीएसआर नेट में डायरेक्शनल डेरिवेटिव के आए हुए थे। तो आज के लेक्चर में हम जो कल हमने डिफरेंशिएशन किया था सब फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का, उसके कुछ बेसिक्स थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो जनरली एग्जाम में पूछ लेते हैं, और उसके बाद हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन टू सेवरल वैल्यू फंक्शन जिसमें वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो अब तक हम पढ़ रहे थे सेवरल वेरिएबल फंक्शन टू रियल वैल्यूड फंक्शन। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कुछ एक थ्योरम के बाद वेक्टर वैल्यूड फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ओके, तो कुछ एक थ्योरम है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट थ्योरम है वो है यंग्स थ्योरम और उसके बाद है सेक्वाज थ्योरम। ये बेसिकली क्या कहती है थ्योरम कि अगर हमारे पास फंक्शन है तो अगर हम फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करें, सेकंड डेरिवेटिव हमने पढ़ लिया कैसे किया जाता है कल, तो उसका अगर हम ये निकाले और एक बार हम क्या करें, पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई करें फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का, तो ये जनरली इक्वल नहीं आते हैं। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है, हमने हालांकि इसके लिए एग्जांपल किया नहीं है बट इसके लिए एग्जांपल है। तो जो ये हम थ्योरम पढ़ेंगे ये कुछ कंडीशन देके ये बता देगी कि एफ वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई कब कब होगा। दोनों थ्योरम इसी रिजल्ट पे बेस्ड है और जो ये थ्योरम है ये नेसेसरी नहीं है, ये सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर ऐसा होगा तो ये इक्वल होंगे। ये इक्वल है तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, ऐसा भी हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे। तो लेट अस स्टार्ट अवर फर्स्ट थ्योरम विच इज यंग्स थ्योरम। यंग्स थ्योरम क्या बोलती है? यंग्स थ्योरम, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम S set S which is subset of r square, टू वेरिएबल का है r square टू r। ओके, ऐसे सबसेट ऑफ r square जो फंक्शन f है वो टू वेरिएबल है, f इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड S is a open set then and a comma b is a point which belong to the set S, then if, अब हमारे पास कंडीशन है अगर ऐसा होता है तो एफ वाई एक्स इज इक्वल टू एफ वाई एक्स होगा। तो जो फर्स्ट कंडीशन है यंग्स थ्योरम की वो क्या बोलती है, इफ एफ एक्स क्या है, फंक्शन एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एफ वाई फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आर एग्जिस्ट इन नेबरहुड ऑफ ए कोमा बी विच बिलोंग टू द सेट एस। ये एग्जिस्ट करने चाहिए ए बी के नेबरहुड में। और जो दूसरी कंडीशन है वे क्या है कि जो ये एफ एक्स और एफ वाई है ये क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस होने चाहिए इन द एट द पॉइंट ए कोमा बी विच ए कोमा बी बिलोंग टू एस। तो दूसरी कंडीशन है ये दोनों कंटिन्यूस प्लस डिफरेंशिएबल होने चाहिए। एफ एक्स एंड एफ वाई आर डिफरेंशिएबल एट ए कोमा बी। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन होती है देन एफ वाई एक्स एट पॉइंट ए कोमा बी इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एट पॉइंट ए कोमा बी। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या कर जाएगी, होल्ड कर जाएगी। ये है थ्योरम विदाउट प्रूफ। ठीक है, प्रूफ की इमेज से इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, विदाउट प्रूफ। तो क्या बोलती है थ्योरम, ये बोलती है कि अगर कोई फंक्शन है टू वेरिएबल का और एस कोई भी ओपन सेट है, एस टू आर रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो उसका फर्स्ट और जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव
विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वे ए बी के नेबरहुड में एग्जिस्ट करने चाहिए। और जो दूसरी है वो है कि जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है वे डिफरेंशिएबल होने चाहिए एट पॉइंट ए बी पे। देन एफ वाई एक्स एट पॉइंट ए बी इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एट पॉइंट ए बी। ये थी यंग थ्योरम। जो सेकंड थ्योरम है वो है सेकवास थ्योरम। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या बोलती है सेकंड थ्योरम हमारे पास सेकवास थ्योरम, सेकवास थ्योरम ये भी विदाउट प्रूफ है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्या बोलती है लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एस टू आर सिमिलरली, और एस कोई ओपन सेट है, ए भी कोई पॉइंट है एस का। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है कि उसके फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव एंड जो एफ वाई एक्स है वो भी क्या करना चाहिए एग्जिस्ट करना चाहिए। और सेकंड में जो ये एफ वाई एक्स है ये क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए बी। तो जो सेकंड वो है इसमें एफ वाई एक्स इज continuous at a comma b। ओके देन ये कंडीशन तो होगी, और जो एफ एक्स वाई है ये भी क्या कर जाएगा एग्जिस्ट एट पॉइंट ए कोमा बी। तो ये कंडीशन और हो जाएगी और ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो पिछली में थ्योरम में और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें एफ वाई एक्स है उस पे भी बात की गई है कि वो एग्जिस्ट करना चाहिए, और दूसरी बात क्या है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। और उसके बाद जो ये है इसके जो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ये क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अब बात आती है कि क्या ये नेसेसरी कंडीशन है। तो मैंने पहले भी बताया है ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। हम एक एग्जांपल लेके चल सकते हैं जिसमें एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स के बराबर आएगा किसी पॉइंट पे, ए बी को हम पॉइंट कंसिडर करके चलेंगे। बट जो सेकवाज और जो यंग्स थ्योरम है उसकी कंडीशन उसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही है। लाइक मे भी ये एग्जिस्ट ना करे, या फिर पिछले में जो उसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है वो डिफरेंशिएबल ना हो। तो उसके लिए हम क्या लेके चलेंगे एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें हम शो करेंगे कि जो सेकवाज और यंग्स थ्योरम है ये जो इनकी कंडीशन है ये नेसेसरी नहीं है, इट्स इज ओनली सफिशिएंट कंडीशन। ओके, तो वो एग्जांपल हमारे पास वो क्या है, तो एग्जांपल लेके हम शो करेंगे। Example, let f is a function of two variables such that f of x comma y it is equal to x square into y square upon x square plus y square when xy is not equal to 0 comma 0 और 0 when x comma y is equal to 0। ओके, ये फंक्शन है और हमें ऐड किस पे चेक करना है 0 कोमा 0। इस पॉइंट पे हम ये शो करेंगे कि एफ वाई एक्स एट 0 कोमा 0 इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एट 0 कोमा 0 बट कंडीशन ऑफ यंग्स थ्योरम एंड सेकवाज थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड हियर। तो ये करेंगे, सबसे पहले हम ये शो करते हैं कि ये दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हम सबसे पहले वे फाइंड आउट करेंगे। देन एफ एक्स एट पॉइंट 0 कोमा 0 इट इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और 0 0 पे कर रहे हैं। देन इट्स एच कोमा 0 माइनस फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 0 कोमा 0 अपॉन एच। ओके, एंड इट्स इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 f h comma 0 0 into something 0, तो it's 0 minus 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 अपॉन h 0 by something 0। तो ये क्या आ गई हमारे पास 0। फिर हम क्या निकालेंगे इसका सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये क्या आएगी लिमिट k approaches to 0 f of 0 comma k माइनस फंक्शन की वैल्यू एट 0 comma 0 अपॉन h। सिमिलरली लिमिट k approaches to 0 comma k पे फंक्शन की वैल्यू 0 to something 0 it's 0 minus 0 upon h। तो ये क्या आ गई मेरे पास, ये भी 0 आ गई। ये अब हम करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x है तो इसका हम सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे बिकॉज हमने ये निकालना है
और ये निकालना है। तो अगर हम इसका विद रिस्पेक्ट टू x करें व्हेन x y नॉट इक्वल टू 0 0, तो वो हमारे पास क्या आएगा वो देखो हम लेके चलेंगे। सो x y इज नॉट इक्वल टू 0 0, ठीक है। देन हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। सो इट्स f x y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में करना है इसका डेरिवेटिव, ठीक है। और x y क्या लेके चले हम नॉट इक्वल टू 0, ओके। 0 पे तो हमने निकाल लिया, 0 0 पे इसके फर्स्ट और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव, तो इस पे निकालेंगे हम। तो सिंपल फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू x करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है, वेयर y इज कांस्टेंट, देन इट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर, u बाय v रूल, इट्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज इट इज, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y स्क्वायर एज इट इज x स्क्वायर का 2x, तो 2x y स्क्वायर माइनस अब x स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x इट्स 2x। सो ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर x क्यूब y स्क्वायर, ये से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू x इंटू वाई की पावर 4 अपॉन ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 2, ओके स्टूडेंट। सिमिलरली ये हमारे पास क्या है f x y, तो सिमिलरली अगर मैं f y निकालता f x y, तो वो क्या आ जाता, जहां जहां x है वहां y आ जाएगा, जहां y है वहां x आ जाएगा, तो इट्स 2y इंटू x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर, ओके। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, हमें ये निकालना है ना, तो x का हमारे पास आ गया। तो अगर हम ये निकालें f x के रिस्पेक्ट में पहले हो गया है, अब y के रिस्पेक्ट में करें एट पॉइंट 0 0, देन इट्स इक्वल टू लिमिट, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी हो गया, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, देन इट्स k अप्रोचेस टू 0 f x, बिकॉज x क्या हम कर रहे हैं पहले, तो 0 k माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन k, ओके। तो इट्स इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास f x, ये रहा f x 0 k पे इसकी वैल्यू 0, तो इट्स लिमिट k अप्रोचेस टू 0 0 माइनस, और फंक्शन की वैल्यू एट 0 0 पे वो भी 0 है अपॉन k, तो ये क्या आ गया हमारे पास 0। सिमिलरली अगर हम ये निकाले f पहले y के रिस्पेक्ट में हो गया है और हम x के रिस्पेक्ट में करें एट पॉइंट 0 0, तो इट्स लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f y h 0 माइनस f 0 0 अपॉन h, ओके स्टूडेंट। f y 0 h 0 पे इसकी वैल्यू 0 टू समथिंग 0, तो इट्स लिमिट h अप्रोचेस टू 0 0 माइनस फंक्शन की वैल्यू y, ये हमने ऑलरेडी निकाला है, ये भी क्या आया है 0 अपॉन h, तो ये भी क्या आ गया हमारे पास 0, ये भी हमारे पास क्या आ गया 0, यही हमने शो करना था। दिस इंप्लाइज दैट f y x एट पॉइंट 0 0 इट्स इक्वल टू f x y एट पॉइंट 0 0, ठीक है, ये हमारे पास शो हो गया। अब हम ये शो करेंगे कि जो सेकवाज की जो थ्योरम थी वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, वो जो कंडीशन थी उसकी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब ये तो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है, ये तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं इसकी नेबरहुड में, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है। और सेकवाज की सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो ये है एफ वाई एक्स, ठीक है, ये क्या होना चाहिए था कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए था, सेकंड कंडीशन ये थी। तो अगर मैं इसका जनरल निकालूं व्हेन एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0, तो अगर मैं ये निकालूं, ये तो किस पे था 0 0 पे था, व्हेन एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी फाइंड आउट एफ वाई एक्स एट जनरल पॉइंट x, y। तो x, y के लिए हमारे पास fx ऑलरेडी आ चुका है, ये रहा हमारे पास, तो हमें क्या निकालना है f y x, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू y क्या कर दो डिफरेंशिएशन, हमारे पास क्या आ जाएगा f y x व्हेन x y इज नॉट इक्वल टू 0 0, सो वी कैलकुलेट x y एट जनरल पॉइंट x, y। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसमें भी u by v रूल लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का 4, 2 ऑलरेडी है, 3 एज इट इज, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4 आके 8x y की पावर 3 माइनस 3 एज इट इज, ये तो एज इट इज है 2 इंटू एक्स वाई की पावर 4
अब हमें करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में 2 पावर आगे आ गई, 2 पावर आगे आ गई और इसकी पावर कितनी रहेगी, एक कम, तो इट्स 2x² प्लस y², और विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं हम, तो y² का 2y, तो हमारे पास हो गया इसकी मल्टीप्लाई करें तो 8 इंटू x³ y³, और ये हो गया हमारे पास प्लस 8 इंटू x इंटू वाई, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रखो, x² प्लस y² का स्क्वायर इंटू 8xy³, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 xy की पावर 4 इंटू x² प्लस y²। ओके, तो ये हमारे पास है नीचे x प्लस x² प्लस y²। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास लास्ट में आएगा 8 इंटू x³ इंटू y³ अपॉन x² प्लस y² की पावर 3, ये हमारे पास आ जाएगा f(y(x) एट जनरल पॉइंट x, 1। अब ध्यान से देखो, ये आ गया हमारे पास। अब हमें ये देखना है कि ये हमारे पास कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करूं, कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले मैं लिमिट चेक करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसकी लिमिट चेक करूं एट पॉइंट 0,0, तो उसके लिए मैं वही हम जैसे चेक करते थे, ये मैं लेके चलूं, तो ये हमारे पास, तो एट लिमिट चेक करूं मैं, लिमिट x y अप्रोचेस टू 0,0 ऑफ f(y(x), तो ये आ जाएगी हमारे पास लिमिट x, y अप्रोचेस टू 0,0 ऑफ 8x³ इंटू y³ अपॉन x² प्लस y² की पावर 3। तो मैं इस पाथ के अकॉर्डिंग देखूं y इज इक्वल टू mx, इस पाथ के अकॉर्डिंग देखूं मैं, तो इसकी लिमिट क्या आ रही है, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0,0 पुट करेंगे तो जो x है वे सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा 8 इंटू m³ अपॉन 1 प्लस m² की पावर 3। ठीक है, ये बचेगा। तो इंडिविजुअली हमारे पास लिमिट क्या आ गई, ये आ गई अलोंग द पाथ दिस, और जो किस पे डिपेंड कर रही है, m पे, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ m पे डिपेंड कर रही है, दैट इंप्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये कंटिन्यूअस कहां से होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट f(y(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0,0। ठीक है, और ये किसकी कंडीशन थी, सेक्वाज की कंडीशन थी। सेक्वाज की सेकंड कंडीशन यही थी कि जो ये हमारे पास ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। ठीक है, हेंस कंडीशन ऑफ सेक्वाज थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड हियर। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि जो यंग्स थ्योरम थी उसकी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। उसमें क्या था, जो f(x) जो हमारे पास फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है f(x) और f(y), ये क्या दिए हुए थे हमें, डिफरेंशिएबल दिए हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एट 0,0 पे, पॉइंट 0,0 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, क्या इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी जो हमने कल पढ़ी थी, तो वो चेक करते हैं हम। ठीक है, तो वो देखो कैसे आएगी, तो हम इसको ये देखेंगे कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ओके, पड़ेगी हमें, तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं हम। ठीक है, f(x) की डिफरेंशिएबिलिटी एट 0,0 पे, तो कल हमने की थी डेफिनेशन, वो क्या थी, हमें क्या चाहिए, f(x) की इस पॉइंट पे, ओके, माइनस f(x) एट 0,0 पे, माइनस h, और f(x) का फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल, यानी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ओके, एट पॉइंट 0,0 पे, माइनस k इंटू f(x) का फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो इट्स f(y(x) एट 0,0। ठीक है, तो ये तो हमारे पास है, ये तो हमारे पास आ रहा है, ये क्या आ रहा है हमारे पास 0, तो हमें ये और चाहिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो हम ये और फाइंड आउट करते हैं, f(x) एट पॉइंट 0,0 इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0
एफ एक्स एच कोमा 0 माइनस एफ की वैल्यू एट पॉइंट 0,0 अपॉन एच। ओके, इट्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स, ये रहा हमारे पास एफ एक्स एच कोमा 0 करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0, तो इट्स 0 माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है 0 अपॉन एच, तो ये क्या आ गया हमारे पास 0। ओके, तो सारे के वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, तो इसकी ये क्या आएगा हमारे पास एफ एक्स एच वाई, एफ एक्स एच वाई, जहाँ पे एक्स है वहां पे एच, जहाँ पे वाई है वहां पे के, तो जाएगा हमारे पास 2 इंटू एच के की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की पावर 2 माइनस एफ एक्स 0,0, एफ एक्स 0,0, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो ये 0 माइनस एच, इसकी वैल्यू एफ एक्स एक्स, ये भी 0, तो ये भी 0 माइनस के, इसकी वैल्यू 0 पे, ये भी 0, तो ये सारी क्वांटिटी क्या हो गई 0। अब हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो हम इसको क्या करेंगे रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास ये है, तो प्लस 1/2, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है, 2 था हमारे पास पहले, तो 1/2 और ये होता जाएगी 5/2, सॉरी 5/2, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई फाई ऑफ एच के। दिस इंप्लाइज दैट फाई ऑफ एच के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एच के की वैल्यू आ गई 2 इंटू एच इंटू के की पावर 4 अपॉन एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर रेज़ टू पावर 5/2। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट पे इसकी लिमिट देखनी है, क्या ये 0 की तरफ जा रहा है व्हेन एक्स वाई अप्रोचेस टू 0,0, सो इसकी लिमिट चेक करें हम, लिमिट ऑफ एक्स वाई अप्रोचेस टू 0,0 ऑफ फाई ऑफ एच कोमा के इज इक्वल टू लिमिट एक्स कोमा वाई अप्रोचेस टू 0,0 ऑफ 2 इंटू एच इंटू के की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के की पावर 2 अपॉन की पावर 5/2। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसकी लिमिट नीचे ज्यादा आ रही है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है एट पॉइंट इस पे एक्स वाई पे। ठीक है, तो ये लिमिट क्या आ रही है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये हमने बहुत बार कर लिया, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हेंस जो फंक्शन है एफ एक्स हमारे पास वो क्या आ गया नॉट डिफरेंशिएबल एट 0,0, और ये किसकी कंडीशन थी यंग्स थ्योरम की सेकंड कंडीशन थी, और इसके बावजूद भी दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल, हेंस यंग्स थ्योरम की जो कंडीशन थी वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है, एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, उसके बाद भी ये दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल। सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, कई बार सीधा एग्जाम में पूछ लेते हैं। ओके, तो इसको हमें स्किप नहीं करना है। तो हमारे पास एग्जांपल था जिसमें हमने शो किया कि कंडीशन ऑफ यंग्स थ्योरम एंड स्क्वास थ्योरम आर सफिशिएंट नॉट नेसेसरी। तो इसी पे हमारा जो डिफरेंशिएशन है ऑफ टू वैल्यूड फंक्शन टू रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, आर स्क्वायर टू आर रियल वैल्यूड फंक्शन पे हमारा क्या होता है खत्म होता है। इसके आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, सारे एग्जाम्पल कर सकते हो। अब जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो वो स्टार्ट करते हैं हम, वो देखो क्या आएगी, तो वो करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, ऑफ सेवरल वेरिएबल। ठीक है, अब हमें पढ़ना है लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हमने जो पढ़ा है वो सारा रिजल्ट हमें यहाँ पे यूज करना है। ओके, लिमिट पढ़नी है, कंटिन्यूटी पढ़नी है, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़नी है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की ऑफ सेवरल वेरिएबल। ठीक है, यानी हमारे पास जो रेंज आएगी उसमें भी जो हमारे पास आएगा, जो वैल्यू आएगी वो भी किसकी में आएगी टपल की फॉर्म में। अब तक हमारे पास क्या आ रहा था, एक रियल नंबर आ रहा था, सारे रियल वैल्यूड फंक्शन थे। ओके,
तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, फंक्शन कैसे लेके चलेंगे, लेट S इज ए ओपन सबसेट ऑफ Rn, ठीक है, ये हमारे पास S Rn का क्या है, ओपन सबसेट है, एंड f is a function from S which is subset of Rn to Rm, okay, where n और m है, ये क्या है, greater than equal to 2, okay, is a vector valued function defined by कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, f of x is equal to f1x, f2x up to so on fmx, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। अब हमें जो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़नी है वो इसकी पढ़नी है, f of x की। दिस इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, f of x को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, ठीक है, वेयर each f I x, यानी when I is going from 1 to m, okay, is a coordinate function of real valued of n variable, ठीक है, ये हमारे पास n वेरिएबल फंक्शन का क्या है, सॉरी m वेरिएबल, then following properties, following results are hold, ठीक है। अब हमें इसकी लिमिट पढ़नी है ना, जब हमें इसकी लिमिट निकालनी हो तो इस पे लिमिट निकाल दो, इस पे लिमिट निकाल दो, इस पे एंड अप टू सो ऑन सबकी लिमिट निकाल दो, तो वो हमारे पास किसकी लिमिट आ जाएगी, इसकी। ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट है। सिमिलरली अगर हमें इसकी f ऑफ x की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो अगर ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, और ईच f I x इज कंटिन्यूअस, वेयर इज I is going from 1 to m, then f of x is continuous। इसी तरह हमें डिफरेंशिएबिलिटी, अगर f of x की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, then इंडिविजुअली f1x प्लस f2x इच f(ix) की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, तो f of x भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। और सिमिलरली नेक्स्ट क्या था हमारे पास, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है f of x का, तो इंडिविजुअली सबका क्या निकाल दो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और उनको टपल की फॉर्म में लिख दो, तो वो भी किसके आ जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f of x एट द गिवन पॉइंट। सिमिलरली नेक्स्ट क्या था हमारे पास, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव भी अगर f of x का निकालना है तो इंडिविजुअली सबका निकाल दो, वो पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर मैं इसको लिखूं तो फर्स्ट हमने क्या देखना है, लिमिट निकालनी है एट x पॉइंट c पे इसकी लिमिट निकालनी है ऑफ f of x। तो ये क्या आ जाएगी, टपल की फॉर्म में, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू c ऑफ f1x, सिमिलरली लिमिट x approaches to c f2x and up to so on, like लास्ट में क्या हमारे पास fm of limit x approaches to c of fmx, ठीक है। तो इसकी लिमिट निकालनी है तो इंडिविजुअली सबकी लिमिट निकाल दो, वो इसकी लिमिट आ जाएगी। सेकंड, f of x is continuous at x is equal to c if and only if each coordinate function f I x, फिर I is going from 1 to m, is continuous। अगर each f I x continuous है तो हमारे पास f of x है, वो भी क्या आ जाएगा, continuous। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है एट पॉइंट c इन द डायरेक्शन ऑफ u, यानी हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है u का अलोंग द वेक्टर u ऑफ f of x एट पॉइंट c पे। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल दो f1x का अलोंग द वेक्टर u एट पॉइंट x इज इक्वल टू c पे। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f1 एट पॉइंट c अलोंग द डायरेक्शन u, फिर किस पे, f2 पे अलोंग द डायरेक्शन u एंड अप टू सो ऑन डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ fm एट c अलोंग द वेक्टर u। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना हो अलोंग kth कोऑर्डिनेट, तो सिमिलरली हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव के लिए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ k अलोंग द kth कोऑर्डिनेट
ऑफ सी, तो वो फर्स्ट का के एफ के अकॉर्डिंग f1c कोमा डी के ऑफ f2c एंड अप टू सो ऑन डी के fmc। तो हर एक का निकाल दो तो हमारे पास किसका आ जाएगा, f of x का। सिमिलरली डिफरेंशियबिलिटी, f of x इज डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ ईच f i x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c। तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, फिफ्थ रिजल्ट हो जाएगा f of x is differentiable at x is equal to c if and only if each f I x where is I is going from 1 to m is differentiable। ओके, तो ये हमारे पास रिजल्ट है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के ऑफ सेवरल वेरिएबल के कि अगर हमें, और इसी पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, सारे मोस्टली क्वेश्चन इसी पे आते हैं। और जब तक हमें पहले वाले लेक्चर नहीं करेंगे, हम पहले वाले लिमिट कंटिन्यूटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं पढ़ेंगे तो उसके बगैर ये नहीं आएगा। इंडिविजुअली हमें निकालना तो यही है, इन्हीं पे बात चल रही है। हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, इनकी लिमिट निकालनी है तो इनकी लिमिट निकालनी है। डिफरेंशिएबिलिटी में भी सेम है और डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पर्सनल डेरिवेटिव में सेम है। ओके, तो ये हमारे पास था, ये इसके ऊपर रिजल्ट थे। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो एक डेफिनेशन है वो क्या है, जैकोबियन मैट्रिक्स क्या होती है। तो जैकोबियन मैट्रिक्स हम कैसे डिफाइन करेंगे किसी फंक्शन की, let S is a open subset of Rn and f is a function from S which is subset of Rn to Rm and Nm is greater than 2 is a vector valued function defined by this। ठीक है, सिमिलरली हमें ये हमारे पास क्या है, डिफाइन है। ठीक है, देन जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ f of x at point x is equal to c, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देखो। अब हमें क्या करना है, जैकोबियन मैट्रिक्स डिफाइन करनी है। जैकोबियन मैट्रिक्स पे एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, अगर इस चैप्टर में से आएगा तो जैकोबियन मैट्रिक्स में पूरे चांस है क्वेश्चन आने के। ठीक है, तो जैकोबियन मैट्रिक्स हम कैसे डिफाइन करेंगे, किसकी, f of x की। तो एट किस पे, एट x इज इक्वल टू c पे उसकी जैकोबियन मैट्रिक्स को लिख के हम जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ f of x f of c तो वो क्या आएगी हमारे पास, वो आएगी मैट्रिक्स की फॉर्म में। मैट्रिक्स क्या होगी वो, d1 of f1x, सिमिलरली d2 of f1x up to so on dn of f1x। ओके, फिर f2 पे d1 of f2x, सॉरी हाँ ठीक है f1x, फिर d2 of f2x and up to so on dn of f1 f2x। Similarly d1 of f3x, d2 of f3x and up to so on dn of f3x and like that d1 of f, हमारे पास कितने m, fmx and up to so on dn of fmx। ठीक है, तो हमारे पास इसको बोलते हैं हम जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ f at x is equal to c। अब हम ये पढ़ेंगे जैकोबियन मैट्रिक्स पे। अब हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास डिफरेंशिएशन आया है। इससे अच्छा इसकी नोटेशन जो है, नोटेशन तो ऐसे लिख लो या फिर इसको क्या लिख लो, j of c, सेम ही बात। तो ये होती है हमारे पास जैकोबियन मैट्रिक्स। अब बात आती है कि जो फंक्शन f of x है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया, तो उसका जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करा है वो इनवर्टिबल होगा या नहीं होगा, इट्स डिपेंड अपॉन द जैकोबियन मैट्रिक्स। अगर जैकोबियन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 आता है तो जो उसका डेरिवेटिव f of x का वो इनवर्टिबल नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो उसका डेरिवेटिव है वो क्या होगा, इनवर्टिबल होगा। ये हमारे पास रिजल्ट है कि अगर कोई फंक्शन है f फ्रॉम Rn to Rm तो डेरिवेटिव ऑफ f इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स इज नॉन जीरो। और दूसरा रिजल्ट क्या बोलता है जैकोबियन मैट्रिक्स पे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है जो क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे CSS नेट के उनमें भी सब पूछा गया है। दूसरा रिजल्ट है कि अगर f कोई लीनियर फंक्शन दिया हुआ है, हमें f कोई लीनियर फंक्शन है, तो अगर लीनियर फंक्शन का मैं डेरिवेटिव करूं एट x इज इक्वल टू c पे तो वो क्या आ जाएगा, सिंपल f एट x इज इक्वल टू c पे, यानी f जो फंक्शन हमने डिफाइन करा है वो एज इट इज आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा हम देखेंगे। सिमिलरली अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है
तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके लिए हम करेंगे डी ऑफ एफ ऑफ सी, और उस पे हम एक्स अप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाएगा, जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ सी एट एक्स। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो अगर कोई लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, उसके लिए रिजल्ट ये एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारे पास होती है जैकोबियन मैट्रिक्स, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट बेस्ड ऑन इट। फर्स्ट रिजल्ट क्या है, इनवर्टिबिलिटी का। दूसरा क्या है कि एफ लीनियर फंक्शन है, तो अगर हम उस पे उसका डेरिवेटिव निकालें तो फंक्शन के इक्वल आ जाएगा, यानी सी का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा है कि अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में है, तो अगर उसका डेरिवेटिव करे तो वो मैट्रिक्स, जैसे हम लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते थे, तो लीनियर अलजेब्रा में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो एज इट इज यहाँ पे क्या करेगी, मैच करेगी। ठीक है, अब हम कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमने ये ले लिया एग्जांपल ले हम, तो इसको हम रफ कर देते हैं। तो ये ले लिया हमने f ऑफ x इज इक्वल टू कोई फंक्शन है r स्क्वायर टू r ले लो, r स्क्वायर टू r स्क्वायर, r स्क्वायर को फंक्शन है f x y इज इक्वल टू सच दैट फर्स्ट है हमारे पास x प्लस y और नेक्स्ट है x माइनस y। ओके, वेयर x y बिलोंग्स टू r, ये हमारे पास है। अब हम देखें क्या ये फंक्शन है, ये फंक्शन वैसे तो हम किसी पॉइंट पे भी देख सकते हैं, बट अगर हम देखें तो जो f ऑफ x है, x y है, या फिर कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? ऑफ कोर्स कॉन्टिन्यूअस है। x प्लस वाई इज ए लीनियर फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस। दिस इज अवर f1x, दिस इज अवर f1x, f1x इज इक्वल टू x प्लस वाई, f2x is equal to x minus y. This is continuous, this function is continuous, this function is continuous, and hence f of x y is continuous. Similarly, अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं, या तो आप जैकोबियन मैट्रिक्स से कर सकते हो, ठीक है, जैकोबियन मैट्रिक्स से इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, फिर उस डेरिवेटिव की इनवर्टिबिलिटी पे बात कर सकते हो आप। बट अगर हम यहां से देखें तो ये भी डेरिवेबल है, ये भी डेरिवेबल है। ठीक है, एट जनरल पॉइंट मैं 0 पे भी बात कर सकता हूं। अगर 0 पे पूछे तो हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, लिमिट निकाले तो इस पे लिमिट निकाल दो, इस पे लिमिट निकाल दो। ठीक है, 0 पे निकाले तो वो क्या आएगी, 0 ही आएगी। ठीक है, और कोई बोले इसकी जैकोबियन मैट्रिक्स क्या होगी, तो जैकोबियन मैट्रिक्स हम निकाले तो j ऑफ c ऑफ f ऑफ x y इट इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, फर्स्ट वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएशन, यानी इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विच इज 1 आएगा, फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू y वो भी 1। सिमिलरली इसका ये दिस इज अवर f2xy, दिस इज अवर f2xy, टू वेरिएबल फंक्शन है ना, तो इसका करें हम तो ये आएगा विद रिस्पेक्ट टू x करें तो ये भी 1 आएगा, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y करें तो ये क्या आएगा, -1। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो वही बोल रहा था कि मैं लीनियर, जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे कोई लीनियर फंक्शन है, तो अगर मैं उसका डेरिवेटिव निकालूं बाय जैकोबियन मैट्रिक्स तो वो क्या आएगा, f ऑफ x। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर x लगा दूं क्या यही नहीं आ जाएगा हमारे पास उल्टा? तो इसलिए बोल रहा था कि अगर हमारे पास किसी का फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो वो जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ x, ठीक है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही आएगी। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन में हमारे पास क्या आता था, एक नंबर आता था, रियल नंबर आता था, बट यहाँ पे जो आंसर आएगा डिफरेंशिएशन करके किसी फंक्शन का जो आंसर आ रहा है ना, वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में आ रहा है। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन तो है किसका, f ऑफ x y का, वो किसकी फॉर्म में है, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा था हमने कि मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मैं इस पे x अप्लाई कर दूं तो उल्टा यही आ जाएगा हमारे पास। तो अगर मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में लिखूं तो t ऑफ x y इज इक्वल टू x प्लस y x माइनस y, तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन आया है। ठीक है, तो ये रिजल्ट यहाँ पे ऐसे यूज करते हैं। अब कोई ये बोले क्या इसका जो डिफरेंशिएशन आया क्या वो इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है या नहीं है, द ऑल डिपेंड अपॉन दिस मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाले तो इट्स -1 इट इज -2 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, y इज इन्वर्टिबल फॉर ऑल x, y which belongs to R. तो इस तरह हम किसी भी फंक्शन की
वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी सारा कुछ दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसी पे बेस्ड हम जो CSIR नेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम करते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट। तो स्टूडेंट ये है CSIR नेट दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है, पार्ट बी का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम r स्क्वायर टू r स्क्वायर बी गिवन बाय दिस x स्क्वायर कोमा x y स्क्वायर प्लस sin x। ठीक है, किसने पूछा है द डेरिवेटिव ऑफ f, डेरिवेटिव पूछा है उसने सिर्फ कि क्या आएगा डेरिवेटिव। तो अभी हमने जैकोबियन मैट्रिक्स पढ़ी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास f1x की वैल्यू क्या है, हमारे पास दिया है f ऑफ x कोमा y विच इज इक्वल टू x स्क्वायर कोमा y स्क्वायर प्लस sin x, ये दिया है हमारे पास। तो यहां से हमारे पास f1x है तो उसकी वैल्यू f1xy है, उसकी वैल्यू क्या आई है x स्क्वायर, और जो f2xy है उसकी वैल्यू क्या आई है y स्क्वायर प्लस sin x। जस्ट हमें क्या बताना है, इसकी जैकोबियन मैट्रिक्स बतानी है। तो जैकोबियन मैट्रिक्स बना दो इसकी, यानी जेसी बताना है, और जेसी हमारे पास f का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, वो किसकी फॉर्म में आएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में। ठीक है, बिकॉज मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसका करेंगे तो वो क्या होता है d1 ऑफ f1 d1 d2 ऑफ f1 d1 ऑफ f2 d2 ऑफ f2। ठीक है, तो अब हम करें f1 का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास क्या आएगा 2x, फिर f1 का विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास क्या आएगा 0, फिर f2 का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आएगा साइन का cos x डेरिवेटिव आएगा, और जो f2 का है विद रिस्पेक्ट टू y वो क्या आएगा 2 into y। तो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई विच इज द डेरिवेटिव ऑफ f, एंड ये हमारे पास कौन से क्वेश्चन में ऑप्शन में है, इसमें। सो फर्स्ट इज द ट्रू ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। फ्री के 3 मार्क्स, जस्ट हमें मैट्रिक्स निकाल के मैट्रिक्स डेरिवेटिव करके मैट्रिक्स निकालनी थी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है CSIR नेट जून 2011 का क्वेश्चन है ये, कि कंसीडर फंक्शन है f फ्रॉम r स्क्वायर टू r स्क्वायर डिफाइंड बाय दिस, इसने इस तरह डिफाइन कर दिया, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये क्वेश्चन है पार्ट सी का क्वेश्चन है, ये पार्ट सी का यानी 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसने फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि f इज डिसकंटीन्यूअस एट ओरिजिन, सेकंड में दिया है f इज कंटीन्यूअस एट ओरिजिन एंड ऑल डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ f इज नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, इन्वर्टिबिलिटी की बात कर दी उसने, और तीसरे में दिया है कि f इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन बट द डेरिवेटिव ऑफ f इज नॉट इन्वर्टिबल। मतलब इसमें तो बोल दिया कि कंटीन्यूअस है, इसमें बोल दिया कि डिफरेंशिएबल, तीसरे में बोल दिया कि f इज डिफरेंशिएबल एंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इन्वर्टिबल। ठीक है, यानी तीसरे चौथे में से सिर्फ एक ट्रू होगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल है या डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इन्वर्टिबल है या नहीं है, और वो किससे पता चलेगा, जैकोबियन मैट्रिक्स से। ठीक है, तो जैकोबियन मैट्रिक्स में हम देखें तो हमारे पास जो f1xy है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, उसकी वैल्यू आई है 3x माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर, और जो f2xy है उसकी वैल्यू क्या आई है, उसकी वैल्यू आई है 4x प्लस 5y प्लस y स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब हम देखें तो दिस इज ए पोलिनोमियल, दिस इज ए पोलिनोमियल, दोनों क्या है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है, और फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि ओरिजिन पे वो क्या है डिसकंटीन्यूअस, ये जनरल पॉइंट पे भी क्या है दोनों कॉन्टिन्यूअस है, तो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया रॉन्ग, ये हमारे पास क्या है गलत आंसर है, ये हमारे पास कट गया। सेकंड बोलता है कि f इज कॉन्टिन्यूअस एंड एट 0 0, ठीक है कॉन्टिन्यूअस है एट 0 0 बिकॉज f1 इज कॉन्टिन्यूअस, f2 इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0, देन f of x इज कॉन्टिन्यूअस, f is continuous and the r directional derivative of f is not invertible। अब उसने डेरिवेबिलिटी की बात कर दी, तो हम इसकी जैकोबियन मैट्रिक्स निकालते हैं और उस पे देखते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, उसका वो इन्वर्टिबल है या नहीं है। अच्छा ये डिफरेंशिएबल है बिकॉज है, ये डिफरेंशिएबल किसी भी पॉइंट पे दिक्कत नहीं है, ये भी डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे दिक्कत नहीं है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी तीसरा और चौथा यहां तक स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, तो अब हम यहां तक ये ठीक है, अब हम इसकी जैकोबियन मैट्रिक्स निकालते हैं। जैकोबियन मैट्रिक्स क्या आएगी,
जेसी वो क्या आएगी, इसका F1 का विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आएगा 3 इसका 0 और इसका 2 इंटू एक्स, और फिर F1 का विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आएगा -2। ओके, तो फिर F2 का विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आएगा 4 आएगा बिकॉज इसमें दोनों y है, और फिर F2 का विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आएगा 5 इन प्लस y स्क्वायर का 2y, तो ये आ गई हमारे पास जैकोबियन मैट्रिक्स। अब इस जैकोबियन मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट देखना है एट पॉइंट 0 पे, बिकॉज उसने हर जगह किसकी बात कर रखी है, 0 की बात कर रखी है। तो वो हम देखें तो वो क्या आ रहा है हमारे पास, इसका डेटर्मिनेंट निकालें तो इसका डेटर्मिनेंट आएगा 3 प्लस 2x इंटू 5 प्लस 2y माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8, ओके, एंड इट्स इक्वल टू 15 प्लस 8 इट्स 23 प्लस 3 इंटू 2 6y प्लस 10x प्लस 4xy, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब 0 पे देख लो, 0 पे क्या आ रहा है इसका, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, डेटर्मिनेंट क्या आ गया 23 विच इज नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं है। दैट इंप्लाइज डेरिवेटिव ऑफ f यानी आल डायरेक्शनल डेरिवेटिव वे क्या है, इनवर्टिबल। तो इनवर्टिबल है तो थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि नॉट इनवर्टिबल, डेरिवेटिव ऑफ f एट ओरिजिन इज नॉट इनवर्टिबल, दैट इंप्लाइज थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है वो, f इज कंटीन्यूअस एट 0 एंड आल डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज नॉट इनवर्टिबल। तो आल डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f of f, इसको छोड़ो, f इज डिफरेंशिएबल एट 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ f इज इनवर्टिबल। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या आ गया, फोर्थ आंसर क्या आ गया, करेक्ट, ऑप्शन 4 क्या आ गया, करेक्ट। ठीक है, ये जो सेकंड ऑप्शन है ये थोड़ा इसमें था कंटीन्यूअस एट आल डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट 0, ये था एग्जाम में। तो बाय द जैकोबियन मैट्रिक्स ये ऑप्शन में क्या हो गया, ट्रू। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन 4 आर ट्रू ऑप्शन एंड ऑप्शन 1 एंड 3 आर रॉन्ग। सो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड सेकंड आर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है CSIR नेट दिसंबर 2011। तो इसे बोलता है कि लेट f of r theta is equal to r cos theta r sin theta। f1 r theta की वैल्यू दे रखी है हमें r cos theta, और हमारे पास f2 r theta की वैल्यू दे रखी है r sin theta, और वेयर r क्या है, नॉन जीरो है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में बोलता है द लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन df r theta इज नॉन जीरो, नॉट जीरो फॉर एनी r theta बिलोंग टू r वेयर विद r नॉट इक्वल टू 0। सेकंड में बोलता है फन 1 होगा फॉर ऑल r theta फिर r नॉट इक्वल टू 0। इसे बोलता है कि नेबरहुड में 1 होगा, और फोर्थ में बोलता है कि जो उसका डेरिवेटिव है वो ये आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, किससे, जैकोबियन मैट्रिक्स से। तो हमारे पास f1 ये है, हमारे पास f1 हमारे पास क्या है, r cos थीटा, और f2 क्या है हमारे पास, f2 है हमारे पास r sin थीटा। ओके, तो हम इसकी जैकोबियन मैट्रिक्स निकालते हैं। J ऑफ C वो क्या आएगी, f1 का विद रिस्पेक्ट टू r, here x इज इक्वल टू r, वहां पे x y होता था, यहाँ पे r थीटा है, तो f1 का विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो ये क्या आएगा, r के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आगे आएगा cos थीटा। फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस ऑफ cos का माइनस sin थीटा और r एज इट इज। ओके, फिर f2 का विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो इसका 1 और यहाँ पे एज इट इज sin थीटा। फिर f2 का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो sin थीटा का cos थीटा, फिर आ जाएगा r sin का cos थीटा। तो ये आगे हमारे पास जैकोबियन मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इसका डेटर्मिनेंट क्या है। इसका डेटर्मिनेंट जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेटर्मिनेंट निकालते हैं हम, तो ये आएगा r इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस r इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा r साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे r कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है 1, तो हमारे पास r इंटू आई, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट r कोमा थीटा विच इज r इंटू आई। ओके, अब ये देखो ये आ गया हमारे पास r इंटू आई, और फोर्थ ऑप्शन में वो क्या बोल रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो आ रहा है r स्क्वायर इंटू आई फॉर एनी r थीटा बिलोंग टू r विद r नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ओके, और फर्स्ट में क्या बोल रहा है, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t f r थीटा इज नॉन जीरो फॉर एनी r थीटा बिलोंग टू r। अगर r नॉन जीरो दे दिया तो इसका क्या डायरेक्शनल जो डेरिवेटिव है f ऑफ r थीटा का वो कभी भी जीरो नहीं होगा, बिकॉज r उसने ऑलरेडी क्या दे रखा है, नॉन जीरो, और ऑप्शन 1 में भी उसने डिफाइन कर रखा है कि r क्या है, नॉन जीरो। इट्स इंप्लाइज दैट जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या हो गया, ट्रू, और फोर्थ क्या हो गया, रॉन्ग। फिर उसने बात करी है फंक्शन की 1 1 पे कि फंक्शन 1 1 कब होगा, उसने फर्स्ट में बोला है कि फुल और r थीटा बिलोंग टू r स्क्वायर फंक्शन क्या होगा 1 1। तो मैं इसके लिए मैं r को तो ले लूं 1, r को क्या ले लिया 1, और थीटा को ले लिया 0, थीटा को ले लिया 0, और एक बार ले लिया थीटा को 2 पाई, r को सेम रखते हुए। तो मैं अगर मैं f ऑफ r थीटा यानी 1 0 की बात करूं तो हमारे पास ये क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1 इंटू कोस ऑफ 0, बिकॉज हमने थीटा क्या लिया 0 इंटू कॉमा 1 साइन ऑफ 0, वो क्या होता है 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 कोमा 0, बिकॉज कोस 0 इज 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 0। मैं अब इसके कोरस्पोंडिंग निकालूं तो इसके कोरस्पोंडिंग क्या आएगी, f ऑफ r की वैल्यू 1 और थीटा की वैल्यू 2 पाई, इसके कोरस्पोंडिंग में क्या आएगी 1 इंटू कोस ऑफ 2 पाई, कोस 2 पाई कोमा 1 इंटू साइन ऑफ 2 पाई which is again 0, it's again 0 which is equal to 1 because cos 0 is equal to cos 2 pi and equal to 1, तो 1 into 1 1 और यहाँ पे 0। तो ये देखो डिफरेंट इमेज के लिए डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम इमेज आ रही है, ठीक है, यानी जो 1 0 है अगर मैं यहाँ पे ये लेके चलूं तो यहाँ पे जो 1 0 है और यहाँ पे 1,2 पाई है, ये दोनों किस पे जा रहे हैं, 1,0 पे। इट इंप्लाइज दैट f is not 1 1, f is not 1 1, सारी r की वैल्यू के लिए f 1 1 नहीं है, इसने बोला r not equal to 0, और हमने r की वैल्यू क्या ली है 1, और थीटा की वैल्यू तो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो दो डिफरेंट वैल्यू के लिए फंक्शन की सेम वैल्यू आ रही है। इट इंप्लाइज दैट f is not 1 1 for और r थीटा बिलोंग टू r स्क्वायर। इट इंप्लाइज दैट जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि फॉर एनी r थीटा बिलोंग टू r स्क्वायर विद r नॉट इक्वल टू 0 f इज 1 1 ऑन नेबरहुड, उसने नेबरहुड की बात करी है। तो नेबरहुड के लिए अगर मैं देखो हमारे पास sin थीटा और cos थीटा दे रखा है उसने, तो मैंने r की वैल्यू कुछ भी नॉन जीरो ले ली, 1 ले ली, r को हमने क्या ले लिया 1 ले लिया, ठीक है, तो r को हमने क्या ले लिया 1 ले लिया, और थीटा को मान लो पाई ले लिया हमने, तो पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा, थीटा की नेबरहुड में विद r इज इक्वल टू 1 हमारे पास इसकी क्या आएगी, सेम 1 1 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो नेबरहुड में पॉसिबल है कि फंक्शन क्या हो 1 1 हो सकता है, तो इट इंप्लाइज दैट ऑप्शन 3 आर करेक्ट। आप कुछ और भी नेबरहुड ले सकते हैं जिसमें साइन थीटा और कोस थीटा की 1 1 वैल्यू आती है, तो उसमें जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, ट्रू। तो इसमें फर्स्ट और 3 ये ऑप्शन ट्रू है, और जो ऑप्शन 4 और सेकंड है वे हमारे पास क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा फर्स्ट और थर्ड। वेरी सिंपल क्वेश्चन जो नेट के एग्जाम में आया हुआ है, और मोस्टली इस चैप्टर से ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो जो पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए तो हमें करने ही करने होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास द मैप L फ्रॉम r स्क्वायर टू r, और उसने L फंक्शन की जगह दे दिया L दे दिया। हमारे पास ये क्या है, फंक्शन, तो उसने बोला है कि डिफरेंशिएबल एवरीवेयर ऑन r, डिफरेंशिएबल ऑन 0, और 0 0 पे L आएगा, और फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x y ये आएगा। ये आसान सा क्वेश्चन है, और ये भी पार्ट सी का क्वेश्चन है। कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार मोस्टली। तो इसमें f1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x है, ठीक है, x है, और f2 की वैल्यू क्या है, -y है। तो इसमें हम इसकी अगर जैकोबियन मैट्रिक्स लिखें j ऑफ c,
तो वो क्या आएगी f1 का विद रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल टू 1, फिर f1 का विद रिस्पेक्ट टू y इट इज इक्वल टू 0, फिर f2 का विद रिस्पेक्ट टू x इट्स 0 एंड विद रिस्पेक्ट टू y -1। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है डिफरेंशिएबल एवरीवेयर ऑन आर स्क्वायर, या तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं सीधे x को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, -y एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है बिकॉज़ पॉलिनोमियल है। तो फंक्शन क्या है एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, इट इंप्लाइज फर्स्ट इज ट्रू, और मैट्रिक्स से हम देख रहे हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा बोलता है डिफरेंशिएबल ओनली एट 0 पे डिफरेंशिएबल होगा, क्यों? ये तो पूरे r स्क्वायर पे डिफरेंशिएबल है, दिस इंप्लाइज सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। फिर बोल रहा है डेरिवेटिव ऑफ L 0 0 इक्वल टू L, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 1 into -1 -0 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो -1 आ रहा है, तो और डेरिवेटिव बोल रहा है कि L आएगा, ये मेरे पास L ही तो है, दिस इज अवर L, और 0 0 पे नहीं पूरे R पे आ रहा है ये, तो ये एक पार्टिकुलर केस दे रखा है उसने, देन ऑप्शन 3 इज ट्रू। और पूरे R के लिए तो ये L I है हमारे पास, यानी मैं डिफरेंशिएशन करा हमने d ऑफ L x y का, x y तो कैंसिल हो गए हमारे पास, यहाँ पे क्या है L आया है, फॉर ऑल x, y बिलोंगिंग टू R स्क्वायर, इट इंप्लाइज दैट फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो ट्रू। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, यानी इसके जो आंसर आए हैं, आंसर आए फर्स्ट, 3 और 4, ये हमारे पास CSI नेट का पार्ट सी का आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन CSI नेट जून 2013 का, दैट f इज ए फंक्शन ऑन R स्क्वायर सच दैट, जो डिफरेंशिएशन है उसका विद रिस्पेक्ट टू x f का वो y के डिफरेंशिएशन के इक्वल है, ठीक है। देन उसने ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पार्ट सी का ही क्वेश्चन है, ये भी पार्ट सी 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये क्या बोलता है, फर्स्ट में बोलता है कि f of x minus f of x, y minus f of y x is equal to this. दिस इज ए सिंपल ऑप्शन, मैनिपुलेशन करके आप इसको दोनों को इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट में बोलता है कि f इज कांस्टेंट ऑन ऑल लाइन पैरेलल टू द लाइन x इज इक्वल टू -y। थर्ड में बोलता है कि f 0 होगा फॉर ऑल टपल बिलोंग टू R स्क्वायर, और फोर्थ में बोलता है कि f of xy इज इक्वल टू f of -xy फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू R स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो फर्स्ट तो तुम कर लोगे, फर्स्ट ऑप्शन, और ये ट्रू है, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है, ये आसानी से हो जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, कट पिट के क्या आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा ये, ओके। और इसका डिफरेंशिएशन है, दोनों तरफ इक्वल करोगे तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी इसका डिफरेंस क्या होगा 0, और ये कर रहे हैं हम, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो ये लास्ट वाले से कैंसिल हो जाएगा, बीच में 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो दोनों क्या आ गए इक्वल। इट्स जस्ट ए मैनिपुलेटिंग ऑप्शन जो ट्रू है। उसके बाद बोलता है कि f इज कांस्टेंट ऑन आर लाइन, मतलब ये लाइन दे रखी है उसने कि x इज इक्वल टू -y, x इज इक्वल टू -y, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस y इज इक्वल टू 0। अब इसके पैरेलल वाली लाइन के लिए हमें जो कांस्टेंट है सिर्फ वो चेंज करना पड़ेगा, यानी x प्लस y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, ठीक है। तो अगर इस टाइप की जो लाइन होगी, k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि हम दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब उनके सिर्फ कांस्टेंट जो है वे अलग हो, तो हमने ये ले लिया। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, k की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन, रियल नंबर कोई भी हो सकता है, तो ये क्या होगी, इसके पैरेलल लाइन होगी। तो उसने बोला कि f को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन ले जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, जो इसने कंडीशन दे रखी है ये, तो मैंने ये ले लिया f of x y इज इक्वल टू x प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया, फंक्शन ले लिया। क्या इसका अगर मैं फर्स्ट निकालू, यानी dx निकालू ऑफ f, तो वो क्या रहा है 2 इंटू x प्लस y प्लस 1, और फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू x 1 y का 0। सिमिलरली मैं dy निकालू ऑफ f, तो वो भी क्या आएगा 2 इंटू x प्लस y प्लस 1, यानी जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। देन हम ये फंक्शन हमारे जो काउंटर एग्जांपल उसमें ले सकते हैं। अब उसने बोला कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सॉरी k, ठीक है, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू x इज इक्वल टू -y। अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो हमारे पास जो f ऑफ x y है वो क्या आ रहा है, x प्लस y किसके बराबर है, k के, देन इट्स इक्वल टू k प्लस 1
का स्क्वायर, ओके, वेयर k इज कांस्टेंट, इफ k इज कांस्टेंट देन k प्लस 1 का स्क्वायर, वो भी क्या होगा एक कांस्टेंट वैल्यू। तो हमारे पास जो f ऑफ x y आया है वो क्या आया है, कांस्टेंट आ गया। इट इंप्लाइज दैट जो ऑप्शन सेकंड है वो क्या है, ट्रू है बाय द गिवन फंक्शन, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। थर्ड में बोलता है कि फंक्शन को क्या आना पड़ेगा, जीरो। तो अगर मैं इसमें x को जीरो ले लूं इसमें, ठीक है, ये हो गया सेकंड ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो अगर मैं थर्ड ऑप्शन के लिए मैं इसमें पुटिंग x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो, जो गिवन कंडीशन को होल्ड करता है, तो जो f ऑफ x यानी f ऑफ 0,0 वो क्या आएगा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू r स्क्वायर। इट इंप्लाइज दैट जो ऑप्शन 3 है वो हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि f ऑफ x y है वो f ऑफ माइनस y x के इक्वल आएगा, क्यों, इसी में ले लो, ये हमारे पास ये है। तो मैं फोर्थ ऑप्शन के लिए अगर मैं f ऑफ माइनस y को मैक्स निकालूं तो आएगा माइनस y प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या माइनस y प्लस x स्क्वायर क्या ये इक्वल होगा x प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर के लिए, विच इज f ऑफ x प्लस y फॉर ऑल x y, ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। कोई भी आप ले लो तो इक्वल, फॉर एग्जांपल आपने f ऑफ 1 2 ले लिया तो उसके लिए इक्वल नहीं होगा, ये वैल्यू कुछ हो रहा है, ये वैल्यू कुछ हो रहा है। लाइक आपने ले लिया 1, 2, उसने बोला फॉर ऑल बोल रहा है उसने, तो आपने f ऑफ 1 2 ले लिया है, तो f ऑफ 1 2 आएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16। और अगर आपने f ऑफ माइनस 2,1 लिया तो आएगा माइनस 2 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। इट इंप्लाइज दैट जो ऑप्शन फोर्थ है वो क्या होगा हमारे पास, रॉन्ग ऑप्शन हो गया। तो थर्ड भी रॉन्ग हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, गलत। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट और सेकंड। तो इसका जो आंसर आया है वो आया फर्स्ट और सेकंड। वेरी इजी क्वेश्चन, एग्जाम में आया पार्ट सी का 4.75 मार्क्स का। सिमिलरली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं हम आसानी सा, तो एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं CSIR नेट दिसंबर 2013 में। सिमिलरली पार्ट सी का क्वेश्चन है 4.75 मार्क्स का। इसमें क्या बोलता है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम r स्क्वायर टू r is given by f of xy is equal to x plus y xy। f1 xy की वैल्यू क्या है, x plus y, और f2 xy की वैल्यू क्या है, x into y। देन ये बताना है इनमें से कौन कौन सा ट्रू है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो f1 हमारे पास दिया हुआ है x plus y और f2 क्या दिया हुआ है, x into y। अब देखो यहां पर, तो अगर हम इसकी जैकोबियन मैट्रिक्स निकाले यानी जेसी निकाले तो ये आएगी हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होगा 1। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, वो भी क्या होगा 1। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या होगा y, और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y वो क्या होगा x। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, क्यों नहीं है डिफरेंशिएबल। तो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं तो वो क्या आएगा हमारे पास, डिटरमिनेंट इसका तो आएगा x माइनस y, ये इसका डिटरमिनेंट आ गया। डिफरेंशिएबल है, नो प्रॉब्लम एट एनी पॉइंट, और ओरिजिन में भी कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। उसने f को बोला है, उसके डेरिवेटिव को नहीं बोला कि वो इनवर्टिबल है या नहीं, उसने f को बोला है f इज नॉट डिफरेंशिएबल बट f इज डिफरेंशिएबल। इट इंप्लाइज दैट द फर्स्ट ऑप्शन 1 है वो क्या होगा हमारे पास, रोंग। उसके बाद बोलता है डेरिवेटिव ऑफ f इज नॉट इनवर्टिबल एक्सेप्ट ऑन सेट y इज इक्वल टू x, ठीक है। या फिर अगर हम y इज इक्वल टू x ले ले तो y इज इक्वल टू x लेने से तो x माइनस एक्स एंड इट इज इक्वल टू 0, और 0 होते ही हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, नॉन इनवर्टिबल, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। उसने बोला डेरिवेटिव ऑफ इज नॉट इनवर्टिबल, नॉट इनवर्टिबल, बिल्कुल ठीक बोल रहा है, नॉट इनवर्टिबल एक्सेप्ट y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लो, या फिर ये देख लो इसका डिटरमिनेंट 0 कहां का आ रहा है, यानी x माइनस y 0 कहां का आ रहा है, व्हेन y इज इक्वल टू x, और वही दिया, इसलिए y इज इक्वल टू x को छोड़ के हर एक पॉइंट पर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट ऑप्शन सेकंड इज ट्रू। ऑप्शन 2 क्या हो गया, ट्रू हो गया। ऑप्शन 3 में बोल रहा है कि इनवर्स इमेज ऑफ ईच पॉइंट इन R स्क्वायर अंडर एट मोस्ट 2 पॉइंट, ठीक है। इनवर्स इमेज कैसे देखते हैं हमारे पास, f ऑफ xy हमारे पास क्या आ गया, लाइक a, b, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया।
तो f ऑफ x कोमा y इज इक्वल टू दिस, तो इनवर्स इमेज क्या आएगी इसकी, f ऑफ x y की डेफिनेशन लगा दो, दिस इज इक्वल टू x प्लस y x y, दिस इज इक्वल टू f इनवर्स a कोमा b, ये इनवर्स इमेज आ गई। ठीक है, तो मान के चलते हैं, तो हम मान के चलते हैं जो x प्लस y है इसकी वैल्यू क्या आ गई a, और मान के चले x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गई b, यहां से y की वैल्यू क्या आ गई a माइनस एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x y इज इक्वल टू b, इट गिव x इंटू वाई की वैल्यू a माइनस एक्स इज इक्वल टू b, मल्टीप्लाई दिस x इंटू a माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू b, इन दोनों को इस तरफ लेके चले जाओ तो इट सिंपलाइज दैट x स्क्वायर माइनस a इंटू एक्स प्लस b इज इक्वल टू 0। यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यहां से मैं अगर x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस ए प्लस a प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, ये a की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो इट्स 4b अपॉन 2 इंटू a विच इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास आ गई x की दो वैल्यू, तो एक आ गई हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई a प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4b अपॉन 2, और दूसरी आ गई a माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4b बाय 2। यही उसने बोला है कि जो इनवर्स इमेज है वो इस पॉइंट की आर स्क्वायर अंडर एट मोस्ट 2 एलिमेंट, दो एलिमेंट आ सकते हैं ज्यादा। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट आ गए। ठीक है, तो इट इंप्लाइज दैट ऑप्शन 3 आर ट्रू। फोर्थ में बोलता है f इज ऑन 2। अब एक बात बताओ, इनवर्स इमेज आई है यानी इस तरफ ऑन टू फंक्शन क्या कब होगा, जब कोडोमेन किसके इक्वल हो, रेंज के इक्वल, और व्हेन x की वैल्यू में अगर मान लो इस वैल्यू में जो वैल्यू आई है x की, अगर इसमें जो 4b है वो ग्रेटर हो गया a स्क्वायर से, देन दिस क्वांटिटी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। बट हमें कोडोमेन ऑन रेंज दोनों क्या दी हुई है आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, क्योंकि काम किस पे चल रहा है रियल पे। इट इंप्लाइज दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू, इनवर्स इमेज ऑफ ईच टपल इज नॉट, मतलब इमेज नहीं आ रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें लाई नहीं करेगा आर स्क्वायर में, तो f क्या हो गया नॉट ऑन टू, तो f इज नॉट ऑन टू। तो इसका जो आंसर आया है वो आया हमारे पास सेकंड और थर्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, 4.75 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है, और भी हम क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास SIR नेट जून 2017 का, जो 13 के बाद है 14, 15, 16, इन सब में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो जो पहले क्वेश्चन करवाया उन्हीं पे बेस्ड है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मैं करवा रहा हूं कि लेट S बी द सेट ऑफ अल्फा बीटा, टप्पल है अल्फा बीटा, जिसमें अल्फा बीटा टाइप के टप्पल है, S कोई भी सेट है, ठीक है, सच दैट उसमें ये कंडीशन होनी चाहिए कि x की पावर अल्फा इंटू वाई की पावर बीटा अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें तो वो 0 को अप्रोच करना चाहिए। व्हेन एक्स वाई किसको अप्रोच करे 0,0 को। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखें हम सिमिलरली पार्ट सी का क्वेश्चन है और 4.75 मार्क्स का है सिमिलरली। तो इसमें देखिए हम, तो इसको हम बाय काउंटर एग्जांपल से करेंगे। फर्स्ट में बोल रहा है कि ये जो सेट S है वो क्या होगा, ठीक है, मतलब किस सेट के लिए ये कंडीशन होल्ड होगी, ये उसने पूछा है। ठीक है, तो मैं अगर फर्स्ट एग्जांपल के लिए, फर्स्ट ऑप्शन के लिए अगर मैं अल्फा को ले लूं 1/4 और बीटा को ले लूं 1/4, ठीक है, ये बोला ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो ये पक्का कंडीशन होल्ड होगी। तो मैंने ले लिया अल्फा को ले लिया 1/4 और बीटा को ले लिया 1/4, दोनों किससे ग्रेटर देन है 0 से। तो देखते हैं क्या इन वैल्यू के लिए जो उसने कंडीशन दे रखी है वो होल्ड होती है या नहीं होती। ठीक है, तो मैं लिमिट निकालू, लिमिट ठीक है, और एक्स वाई अप्रोचेस टू 0,0, एक्स वाई 0 को अप्रोच करेगा तो इसको 0 को अप्रोच करना चाहिए। चेक करते हैं, एक्स रेज टू पावर अल्फा की पावर 1/4 बीटा y की पावर 1/4 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 का रूट। ठीक है, तो हम इसको इसमें ले लेते हैं, पुट करते हैं, y को x पुट कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन इट्स इक्वल टू लिमिट
x, y अप्रोचेस टू 0, 0, ठीक है। तो x पुट करेंगे तो x की पावर 1/4, x की पावर 1/4, तो इट्स x की पावर 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। इट्स 2/4 एंड इट इज 1/2, इट इज 1/2। नीचे करेंगे हम, नीचे आएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इट्स 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का रूट, ठीक है। रूट अलग अलग करेंगे तो इसको मोड में खोल लेते हैं, तो इट्स इक्वल टू लिमिट x, y अप्रोचेस टू 0, 0, इट्स x रेज़ टू पावर 1/2, 2 का रूट और मोड ऑफ x, यानी x बच गया नीचे, ठीक है। अब एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी, y इसमें है नहीं, तो सिर्फ किसको, x किसको अप्रोच करेगा, 0 को, एंड इट इज इक्वल टू एक पावर नीचे कट गई, तो इट्स 1/x रेज़ टू पावर 1/2, व्हेन x अप्रोचेस टू 0 इट्स अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी, और आना क्या चाहिए था 0 पे। तो बाय दिस काउंटर एग्जांपल द फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकंड में बोल रहे हैं कि अल्फा बीटा सच दैट अल्फा कोमा बीटा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लिया उसने, तो इसको भी हम काउंटर एग्जांपल से करेंगे। अल्फा को क्या ले लो, 2 ले लो, या बीटा को भी 2 ले लो, अल्फा कोमा बीटा दोनों को क्या ले लिया, 2 ले लिया। इस पे हम लिमिट चेक करते हैं, तो लिमिट ऑफ x, y अप्रोचेस टू 0, 0, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दो, तो ये जाएगी x रेज़ टू पावर 2 इंटू y रेज़ टू पावर 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि जो am होता है हमारे पास और जो gm होता है, वो gm ऑलवेज किससे लेस होता है, a b के लिए, यानी कि हमारे पास दो नंबर है a इंटू b या फिर x इंटू y, तो जो इसका रूट इसको हम gm बोलते हैं, और am x प्लस y अरिथमेटिक मीन ये इससे छोटा होता है, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इट इंप्लाइज दैट x y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस y बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं ये इनइक्वालिटी यहां पे लगाऊं तो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू x प्लस y का होल स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन, ठीक है, दोनों तरफ रूट ले लिया हमने, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू, इसको हम सोल्व करें तो इट्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy विच इज इक्वल टू, तो ये x स्क्वायर y स्क्वायर लिया, यानी x की जगह x स्क्वायर, y की जगह y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, ओके। इसको हम सोल्व करते हैं तो ये जाएगा हमारे पास रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दोनों ऊपर एक पावर कैंसिल, तो इट्स 1/2 इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ओके। तो अगर हम इसमें लिमिट लगाएं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, y अप्रोचेस टू 0, देन होल क्वांटिटी अप्रोचेस टू 0, ठीक है। और इसमें हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या ली थी, 2, विच इज नॉट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2, तो इट contradict to our option number 2, it implies that option 2 is also wrong, ठीक है। ऑप्शन 4 में बोल रहा है वो कि जो अल्फा और प्लस 4 बीटा है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। ये भी आप इजीली किसी काउंटर एग्जांपल से कर सकते हो, ये भी क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अल्फा को ले लूं, अल्फा को ले लिया हमने 3, अल्फा को ले लिया 3 और बीटा को ले लिया -1, तो अगर आप ये इसमें अगर आप पुट करोगे तो ये 0 को अप्रोच करेगा, पक्का करेगा, ठीक है। x रेज़ टू पावर 3, बीटा की पावर -1, y रेज़ टू पावर -1, ये नीचे, ठीक है। ये क्या हो गया, x अल्फा की पावर, ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी अगर मैं y को x पुट कर लूं तो ऊपर क्या बचेगा, x बचेगा, और x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, इट इंप्लाइज दैट इट कॉन्ट्राडिक्ट टू अवर फोर्थ एग्जांपल। तो अगर मैं अल्फा को 3 लिया, बीटा को -1 लिया, तो 3 प्लस 4 इंटू -1 इट इक्वल टू -1 ग्रेटर देन 0, ये तो रॉन्ग है, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट ऑप्शन 4 इज आल्सो रॉन्ग। अब आती है 3 की वैल्यू, ठीक है। तो अगर देखो इस क्वेश्चन में ये 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमने काउंटर एग्जांपल से मान लो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन काट दिया, इट इंप्लाइज दैट 3 ऑप्शन इज ट्रू, बिकॉज एक तो ट्रू होगा ही, तो तीसरे पे हम निशान लगा देंगे और अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बट अगर मैं तीसरे का प्रूफ करूं
तो प्रूफ में ये लाना है हमें कि अल्फा प्लस बीटा है वो ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो वो कैसे होगा, हाँ तो ये लेके चलो, ये हमारे पास ये अलोंग पुट y इज इक्वल टू एक्स, मान लो ये पुट कर दिया हमने, ठीक है। और इसकी लिमिट देखिए हम क्या आती है, देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास x रेज टू पावर अल्फा, y को क्या पुट किया x रेज टू पावर बीटा अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। और इसकी लिमिट देखनी है हमें, लिमिट व्हेन x, y अप्रोचेस टू 0, 0, ओके। तो इट इज इक्वल टू लिमिट x y अप्रोचेस टू 0, 0, ठीक है। ये क्या हो गया, ऐड हो जाएगी x रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा अपॉन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ऊपर रूट है तो ये बचेगा x इंटू रूट 2, ठीक है। x को ऊपर ले जाओ तो ये जाएगी लिमिट x, y, अब x पे चलेगा सिर्फ x पे, x अप्रोचेस टू 0 इट इक्वल टू x अल्फा प्लस बीटा, ऊपर जाके माइनस की और नीचे रूट 2। अब ये क्वांटिटी 0 को अप्रोच कब करेगी, जब x की पावर है वो 1 से ज्यादा होगी, बिकॉज अगर 1 से 30 हो गई तो इसको नीचे जाना पड़ेगा और फर्स्ट ऑप्शन की तरह ही किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को। बट हमें तो गिवन ऐसी कंडीशन चाहिए ना, ऐसा सेट S चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। सो फॉर दिस अप्रोचेस टू 0 इफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 इज ग्रेटर देन strictly greater than 0, strictly greater than 0 होगी, then it implies that alpha plus beta is strictly greater than 1, और ये हमें किस में दिया है, ऑप्शन 3 में। it implies that option 3 are true, ओके। तो ऑप्शन 3 हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये था 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो और भी जो क्वेश्चन है आप इसी तरह कर सकते हैं, जितने पॉसिबल थे, जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन थे, 1 हो गया, ऑन टू प्रूव करना हो गया, मैट्रिक्स, जैकोबियन मैट्रिक्स, ठीक है। और जो लीनियर फंक्शन के थे वो भी हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। तो सीएसएर के सारे क्वेश्चन हमने आज कवर कर लिए हैं फॉर बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, ठीक है। तो आप उनको आसानी से कर सकते हैं, ओके। तो आई होप आप सभी को फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल वाला चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Thank you so much.